वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रन। मैं क्लास 4th के बच्चों का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर के एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। What is the sum of the place values of all the digits in the number 86,750? क्या पूछा है? हमें निकालना है sum of the place values। जितने भी हमारे डिजिट्स दिए हुए हैं इस नंबर में, उसके हमको प्लेस वैल्यूज़ के सारे सम निकालने हैं। तो हमारा जो नंबर है वो है 86,750। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लेस वैल्यूज़ अगर हम उसको देते हैं तो ये कौन से प्लेस में आ रहा है? ये आ रहा है यूनिट के प्लेस में। 5 आ रहा है टेंस के प्लेस में। देन 7 आ रहा है 100 के प्लेस में, और 6 आ रहा है 1000 के प्लेस में, और 8 आ रहा है बच्चों 10,000 के प्लेस में। अब व्हाट इज़ द रूल? अगर हमको प्लेस वैल्यू के बारे में बताना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय, जैसे अभी 1 है तो हम वंस के प्लेस में जो डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 1 से। 5 टेंस के प्लेस में है तो 5 इंटू 10। 7 हंड्रेड्स के प्लेस में तो 7 इंटू 100। 6,000 के प्लेस में है तो 6 इंटू 1000। 8 10,000 के प्लेस में है तो 8 इंटू 10,000। तो देखो अभी मैं सबको लिखती हूँ। सबसे बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे। 8 इंटू 10,000 मतलब 80,000। ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट। फिर आता है 6। 6 इंटू 1000 मतलब 6,000। समझ गए बच्चों? 7 इज इन हंड्रेड्स प्लेस मतलब 700। 5 इज इन टेंस प्लेस मतलब 50, और 0 इज इन यूनिट्स प्लेस तो इट इज 0 इंटू 1 दैट इज 0। अब हमको क्या हमने सारे प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स लिख दिए हैं। अब हमको उसका सम निकालना है, तो निकालते हैं हम उसका सम। ओके, 0, ये पूरा 0 ही है। 5 प्लस ऑल जीरोज मीन्स 5 ओनली, then 7, then 6, then 8. So your final answer is 86,750. तो कौन सा है बच्चों सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स 7 at the thousands place and tens place in the number 77,777। अब बच्चों नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस नंबर में सब कुछ 7 से ही बना है। 77,777। लेकिन बच्चों उन्होंने हमको 2 स्पेसिफिक जगह की बात कही है। मीन्स व्हाट, देखिए व्हाट इज द सम, हमको सम तो निकालना है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट, किसके? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7। कहाँ? एट द थाउजेंड्स प्लेस। 1000 के प्लेस का 7 चाहिए, एंड टेंस के प्लेस का, एंड टेंस प्लेस इन द नंबर। तो चलो बच्चों, टेंस के प्लेस का नंबर कौन सा है? ये रहा, क्योंकि ये जो है ये वंस का प्लेस है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। तो हमको एक चाहिए 70 के प्लेस। 7 इंटू 10, ये आ गया अपना प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विच इज़ इन द टेंस प्लेस। फिर हमको चाहिए वो 7 जो 1000 के प्लेस में है, मतलब 7 इंटू 1000। 7 इंटू 1000 इज 7,000। निकाल लिया है हमने बच्चों दोनों प्लेस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। सम मतलब प्लस। तो 7,000 बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे प्लस 70। तो व्हाट इज द आंसर? 0707। 7,070। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, 7,070।
एंड 70। समझ में आया? तो बच्चों प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। What is the correct expanded form of the number 82,729? What is the correct expanded form of a number 82,729? Yes. तो एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब मोटा करना। एक्सपैंडेड फॉर्म नंबर पहले तो दुबला होगा, फिर हम उसको बहुत सारे अंडे खिलाएंगे और उसको हम पूरा फुला देंगे। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 82,729। अब ये नंबर कैसा है बच्चों? दिखने में दुबला पतला है। अब उसको हम कर देंगे एक्सपैंड। एक्सपैंड कैसे? अंडे खिला के चलो इनको करते हैं एक्सपैंड। सिंपल है, सभी के प्लेस वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है ना बच्चों? तो जैसे अभी ये वाला जो नंबर है 9 का, 1s के प्लेस में, 2 10s के प्लेस में, 700 के प्लेस में, 2000 के प्लेस में, 8 10,000 के प्लेस में। चलो जैसा जैसा उनका प्लेस वैल्यू है वैसा उनको अंडे खिलाते हैं अपन। शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। तो 8 को कितने अंडे देने पड़ेंगे? कितने अंडे खिलाने पड़ेंगे 8 को? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो 1 2 3 4, 4 अंडे। 1 2 3 4 और सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 10,000। ओके, प्लस की साइन देना है। 2 कौन से पोजीशन में है? 1000 के। तो 2 को हम कितना ज़ीरो देंगे? 2 के बाद जितने नंबर है काउंट कर लो, 1 2 3, 1 2 3 और सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 1000। 7 100 के प्लेस में है तो 7 के बाद कितने ज़ीरो बच्चों? 2 ज़ीरो। 2 अंडे खिला दो। फिर 2 के बाद 1 ज़ीरो और 9 को कोई ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है। 9 × 1 9। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो बताओ कौन सा है सही ऑप्शन? 80,000 देखते हैं किधर किधर है। इधर है और इधर है ना? तो और 2000, 80,000 फिर हमको 2000, ये 20,000 है, ये नहीं चाहिए। 2000 फिर 700 फिर यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। है ना बच्चों? दिख रहा है? 80,000 फिर है 2000 फिर है 700 फिर है 20 और फिर है 9। करेक्ट। इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। बच्चों एक्सपैंडेड फॉर्म जब भी पूछा जाए तो हमेशा याद रखना हमको हमारे नंबर को अंडे खिलाने हैं। ठीक है? देखो इसने कितने सारे अंडे खाए और मोटा हो गया। ठीक है? दिस इज़ द ट्रिक। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी एक्सपैंडेड फॉर्म पे ही है। Which of the following expanded form shows the number formed by? देखो अब यह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने हमको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है और वो हमें बोल रहे हैं कि आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के बताइए। वेरी इजी। तो देखो 5000, मैं यहाँ इसको फिर से लिख देती हूँ 5000। ठीक है बच्चों? 5000 है, फिर 7 का 10,000, 7 और 10,000। ठीक है? फिर 300, फिर 2 10s और फिर 4 यूनिट्स। बच्चों हमको पता है एक्सपैंडेड फॉर्म में हम हमेशा सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? 10,000 वाला, ये वाला। फिर दूसरा कौन सा आएगा? 1000 वाला, ये सेकंड प्लेस में। फिर 100 का प्लेस थर्ड आता है, 10s का प्लेस फोर्थ आता है और यूनिट का प्लेस आता है फिफ्थ में। ठीक है? अब क्योंकि सवाल है एक्सपैंडेड फॉर्म पे तो हमें इनको अंडे खिलाने हैं। सिंपल। तो चलो अंडे खिलाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को अंडे खिलाएंगे। 7 10,000, 7 10,000 मतलब 1 2 3 4, क्योंकि हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से प्लस। फिर आता है 1000 की बारी, 5000,
5 इंटू 1000, 1 2 3, प्लस फिर आती है 100 की बारी, 3 इंटू 100 मतलब 3 1 और ये 2, प्लस 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 10 यानी 1 0, प्लस 4 इंटू 1 मतलब 4 इंटू 1 यानी ओनली 4। तो आ गया आपका सही आंसर बच्चों, ये रहा। तो बताओ कौन सा है आपका सही ऑप्शन, कौन सा आ रहा है? हमें पहले तो 70,000 चाहिए, मतलब 70,000, मुझे तो यही दिख रहा है, बाकी सब इधर उधर चले गए हैं। फिर उसके बाद 5,320, करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका सही आंसर। आया बच्चों समझ में? एक्सपेंडेड फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, which of the following numbers express the expanded form? ये रहा 7,000 प्लस 80 प्लस 3। तो इसमें ये हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है और पूछा गया है कि इसके लिए जो नंबर बनने वाला है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। चलो करते हैं बच्चों, वेरी इजी। तो हमारा जो नंबर है वो है 7,000, पहले दिया हुआ है, लिख दिया हमने उसको। फिर 80 बोला है, 80 मतलब उसको बराबर आप प्लेस वैल्यू में लिखेंगे बच्चों, ये इधर है, ठीक है। और 3 तो वंस के प्लेस में आएगा ऐसे, ठीक है। और सिंपली आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये क्या आने वाला है, 3 8 0 और 7 आ गया बच्चों आपका आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, 7083, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल है, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म से हम नंबर बनाते हैं, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ इज द नंबर 3,500 रिटन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों पहले तो समझेंगे 3,500 का मतलब क्या है बच्चों। 3,500 का मतलब, यस 3,500, 3,000 तो हमें पता है, और 500 मतलब 1000 का हाफ, 1000 का हाफ क्या होता है 500। तो 3,000, दिस इज 3,500। समझ में आया बच्चों, हाफ ऑफ द 1000 इज 500, दैट इज 3,500। हाउ इज द नंबर 3,500 रिटन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको अब ये 3,500 को अंडे खिलाने हैं, अंडे खिलाने हैं और इसको मोटा करना है। तो चलो करते हैं। 3 कौन से प्लेस वैल्यू में है बच्चों, 1000 के, ठीक है, TH, 500 के, 0 10s के और 0 1s के, ठीक है, ये यूनिट्स के प्लेस में। चलो अब मैं इनको अंडे खिलाती हूँ। तो 3 को हम कितने अंडे खिलाएंगे बच्चों, 1000, 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू, क्योंकि 100 के प्लेस में है तो 5 इंटू 100 प्लस 0 10s के प्लेस में, तो 0 इंटू 10 प्लस 0 1s के प्लेस में है या यूनिट के प्लेस में, तो 0 इंटू 1, ठीक है बच्चों। तो इसका देखो आंसर क्या आने वाला है, 3 इंटू 1000 इज 3000, 1000 अंडे खा लिए 3 ने, 5 ने कितने अंडे खाए 100, तो 500। 0 इंटू 10, 0 कितने भी अंडे खाए कोई मतलब नहीं है, 0 ही रह जाएगा। 0 इंटू 10 इज 0, 0 इंटू 1, आप 0 को कुछ भी खिला दो वो 0 ही रहेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0 ओनली, तो 0 इंटू 1 इज 0, आप कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका आंसर। चलो ढूंढते हैं ऑप्शन में ये है क्या। तो 3000, यहाँ तो कहीं मेरे को 3000 नहीं दिख रहा है, यानी यूनिट 4 और यूनिट ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को कट कर दिया जाए, इधर भी 30,000 दिख रहा है ऑप्शन 3 में, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया बच्चा। ये लेट्स चेक, क्या ये हमारा आंसर है। 3000 मैच हो रहा है, 500 भी मैच हो रहा है, 0 वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ 2 0 है, यहाँ 4 0 है, कुछ भी कर लो 0 0 का एडिशन 0 ही होने वाला है, उसका कोई खास वैल्यू होने वाला नहीं है। तो
यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये 0 हम नहीं लेंगे। और आप अगर चेक करेंगे तो 3000 + 500 आपका 3,500 ही बन रहा है। ओके बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट द एक्सपेंडेड फॉर्म 2 × 10,000 + 5 × 1000 + 5 × 100? तो बच्चों हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर बनाएंगे। तो 2 × 10,000 मतलब कितने ज़ीरो? 1 2 3 4। ठीक है, पहला नंबर मैंने लिख लिया है। कहा किस पर से देख के लिखा? इससे। 2 × 10,000 मतलब 20,000। फिर 5 × 1000 मतलब 5,000। 1 2 3 और 1 5। फिर 5 × 100 मतलब 500। बराबर आप उनके प्लेस वैल्यू के नीचे प्रॉपरली लिखेंगे प्लस। 0 + 0 + 0, ये ध्यान रखना है बच्चों, बराबर प्लेस वैल्यूज देख के आपको लिखना है। और ये है 5 और ये है 2, ये आ गया आपका नंबर। हाँ, इसको कैसे रीड करेंगे हम वर्ड्स में? 100 का ये जो प्लेस है यहाँ से आपने कॉमा देना है। ठीक है, फिर ये 25,500। तो देखते हैं 25,000 एंड अ क्वार्टर। दूसरा है 25,000 and a half, quarter to 26,000, quarter to 26,000, 26,000 and a half। बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी दिखा था। क्वार्टर, क्वार्टर किसका क्वार्टर निकालेंगे और किसका हाफ निकालेंगे? तो ये याद रखना है, क्वार्टर ऑफ 1000, क्वार्टर किसका? 1000 का। और हाफ किसका? वो भी 1000 का, याद रखिए। तो क्वार्टर ऑफ 1000 कितना है बच्चों? व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर मतलब 4 इक्वल पार्ट में हमको 1000 को बांटना है। सो व्हाट इज क्वार्टर ऑफ 1000? 250। 250 को आप 4 बार ऐड करेंगे आपको 1000 मिलेगा। 250 इज क्वार्टर ऑफ 1000। और हाफ ऑफ 1000 कितना आता है बच्चों? तो 500 है, 500। 500 इज द हाफ ऑफ 1000, ये याद रखना। तो अभी यहाँ पर क्या बोला है? 25,000 एंड अ क्वार्टर, यानी 25,000 तो है प्लस क्वार्टर है, ऐसा नहीं। हमारे पास क्या है? 25,000 + 500 है, मतलब 25,000 और क्वार्टर नहीं है, 25,000 एंड अ हाफ है। इधर देखिए 25,000 एंड अ हाफ, यस और नो? तो देखो ये 25,000 है और ये 500 इज हाफ ऑफ 1000, सो दिस इज 25,000 एंड अ हाफ। आया बच्चों समझ में? तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज फॉर्म्ड बाय 16,000, 16 टेंस एंड 16 यूनिट्स? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चलो बनाते हैं अपन। 16,000, चलिए इसका क्या मतलब है? 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। तो इसका कितना आंसर आता है बच्चों? 16 एंड 3 zeros, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद है 16 टेंस, 16 टेंस। तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 16 × 10 मतलब 160, बराबर आप 160 उसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद 16 यूनिट मतलब 16 × 1 यानी 16। आया बच्चे समझ में? सिंपल है ना? अब हम उसको ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? 0 + 0 + 6 इज 6, ये हो गया आपका 7, ये है 1, ये है 6 और ये है 1। दिस इज 16,176, यानी ऑप्शन 3 है ना बच्चों? इजी। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 10a + b = 45। क्या है बच्चों? 10
ए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वल्स टू आगे के क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें 10 इंटू ए, 10 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 45। और बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 5। तो आपको क्या करना है? ए की वैल्यू को ढूंढना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो 10 इंटू ए का तो हमें पता नहीं, बी दिया हुआ है, मैं बी के जगह पे 5 ऐड कर दी इज इक्वल्स टू 45। यहाँ तक समझा बच्चों? अब किसके साथ? अब आप क्योंकि आप छोटे क्लास में हो, 10 अपने 4th स्टैंडर्ड में हो, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 10 के साथ आप ए आपको ढूंढना है, क्या मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके साथ आप 5 को ऐड कर दो, तो जिससे आपको मिल जाए 45। सोचो, 10 के साथ आपको एक ऐसा नंबर को आप मल्टीप्लाई करना है और जो आपको उत्तर मिलेगा उससे आपको 5 को ऐड करना है, फिर 45 आ जाए। सोचो बच्चों, वेरी इजी। 10 इंटू 4 ज़ा 40, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40, 40 प्लस 5 45 आ गया बच्चों। यानी ए का वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से इसको करना है। तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, आंसर 4। ठीक है, चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हाउ विल यू राइट द नंबर शोन इन द सिंबल इन द एक्सपैंडेड फॉर्म? यहाँ पर भी एक्सपैंडेड फॉर्म ही बताना है। तो आपको ये क्या दिया हुआ है बच्चों? ये किसका डायग्राम आपको दिख रहा है? ये है एबैकस। क्या है ये? ये है एबैकस। तो इससे हम नंबर कौन सा दिया है ये पहले ढूंढेंगे। तो ये जो स्टिक है ना, जिसमें सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, बीड्स दिख रहे हैं ना, इससे आपको नंबर का पता चलेगा। तो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पे 2 हरे बीड्स है, यानी यूनिट प्लेस पे 2 है। सिंपल। अभी टेंस के प्लेस में बच्चों कितने बीड्स हैं? 1 एंड ओनली 1, सो 1 बीड। 100 के प्लेस में कितने हैं बच्चों? 100 के प्लेस में तो इट इज़ 1 अगेन। 100 के प्लेस में 1 बीड। और 1000 के प्लेस में कितने बीड है बच्चों? 2 बीड। ये देखिए बन गया हमारा नंबर। तो 2112 ये है आपका नंबर जो मैंने एबैकस से निकाला है। वेरी इजी। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इनको क्या करना है बच्चों? अंडे खिलाओ। चलो खिलाते हैं अंडे। तो 2 को कितने अंडे खिलाएंगे हम? 2 है अपना 1000 के प्लेस में, तो 2 इंटू 1000। 1 किसके प्लेस में है बच्चों? 100 के, तो प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 है 10 के प्लेस में, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 के कौन से प्लेस में है? यूनिट के प्लेस में, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 2। समझ में आ गया बच्चों? सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? देखिए आ जाइए। 2 इंटू 1000 2000। अच्छा, उन्होंने मल्टीप्लाई करके ही दिया है, तो ये ऊपर वाला। तो 2 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 1 मतलब 2, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ आपका हो गया है एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, समझ में आया है क्या? तो थम्स अप दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय।